ट्रम्प का नया दवा प्लान यानी कि मेडिसिन प्लान। पहले पूरी कहानी समझिए इस वीडियो में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेनेरिक दवाओं को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, लेकिन इस खबर को समझने से पहले हमें 3 बातें समझनी होंगी। सबसे पहले समझिए जेनेरिक दवा क्या होती है। ये हर किसी को पता है वैसे, लेकिन फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब किसी कंपनी की महंगी ब्रांडेड दवा का पेटेंट खत्म हो जाता है तो दूसरी कंपनियां भी उसी दवा को बना सकती हैं। उन्हें जेनेरिक दवा यानी कि जेनेरिक मेडिसिन कहते हैं। यानी असर वही होता है, क्वालिटी भी वही रहती है, लेकिन कीमत काफ़ी कम हो जाती है, इकोनॉमिकल हो जाती है, रीजनेबल हो जाती है। इसी वजह से दुनिया भर में करोड़ों लोग सस्ती जेनेरिक दवाओं पर डिपेंडेंट है, निर्भर है। भारत इस सेक्टर में इतना बड़ा खिलाड़ी क्यों बना है? भारत को दुनिया की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत बहुत कम लागत में अच्छी क्वालिटी की जेनेरिक दवाएं बनाता है। अमेरिका में बिकने वाली सस्ती दवाओं का बड़ा हिस्सा भारत से जाता है। साल 2025 में भारत ने अमेरिका को करीब 9.7 अरब डॉलर की दवाएं एक्सपोर्ट की, जो भारत के कुल फार्मा एक्सपोर्ट का लगभग 38% हिस्सा है। यानी अगर अमेरिका भारतीय दवाओं पर कोई बड़ा फैसला लेता है तो उसका असर भारत की फार्मा कंपनियों पर भी पड़ना तय है। अब समझिए ट्रंप ने क्या ऐलान किया है। ये सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो है, यानी कि ट्रंप प्रशासन ने कहा क्या। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में बाहर से आने वाली जेनेरिक दवाओं पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा, लेकिन ये तुरंत प्रभावी नहीं होगा, ये तुरंत नहीं होने वाला। टाइमलाइन समझिए, 1 अगस्त 2026 से टैरिफ पॉलिसी लागू होगी, लेकिन शुरुआती 2 साल तक टैक्स 0% रहेगा। यानी कंपनियों को तैयारी का समय मिलने वाला है, प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा। वहीं दूसरी टाइमलाइन है अगस्त 2028 से। अगर किसी विदेशी कंपनी ने अमेरिका में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाया तो उसकी इंपोर्ट की हुई दवाएं पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। इसके अगले साल ये टैरिफ बढ़कर 200% तक पहुंच सकता है। यानी आज अगर किसी दवा की कीमत 100 रुपए है तो सिर्फ टैरिफ की वजह से उसकी लागत 200 से 300 रुपए तक पहुंच सकती है। तीसरा पार्ट समझिए, ट्रंप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, उनका मकसद क्या है। इस फैसले का सबसे बड़ा उद्देश्य है अमेरिका फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग। मतलब जो कंपनियां अमेरिका में दवा बेचकर कमाई कर रही हैं वो अमेरिका में ही फैक्ट्री भी लगाएं। ट्रंप का मानना है कि रोजगार अमेरिका में बने, मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में हो, सब कुछ मेड इन अमेरिका हो जाए, विदेशों पर निर्भरता कम हो। यानी दवा भारत में मत बनाओ, अगर अमेरिका में बेचनी है तो अमेरिका में ही बनाइए। क्या सभी दवाओं पर असर पड़ेगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। इसका आंसर है नहीं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी ये फैसला मुख्य रूप से जेनेरिक दवाओं को लेकर है। ब्रांडेड, पेटेंटेड और नई रिसर्च वाली दवाओं के नियमों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारत की कौन कौन सी कंपनियां प्रभावित हो सकती हैं, ये भी एक सवाल है। भारत की कई बड़ी फार्मा कंपनियां अमेरिका में जेनेरिक दवाएं बेचती हैं, जैसे कि सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, ल्यूपिन LUPIN, औरबिंदो फार्मा, जाइडस लाइफ साइंसेज। इन कंपनियों की कमाई का बड़ा हिस्सा अमेरिकी बाजार से आता है, इसलिए फैसला इनके लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। लेकिन घबराने की ज़रूरत क्यों नहीं है, ये भी एक सवाल है, क्योंकि अभी कंपनियों के पास 2 साल का समय है, उनके पास है एक टाइम। यानी 2026 से 2028 तक कोई एडिशनल टैरिफ नहीं लगेगा। इस दौरान कंपनियां तय कर सकती हैं कि अमेरिका में फैक्ट्री लगानी है, किसी अमेरिकी कंपनी के साथ साझेदारी करनी है या फिर अपनी सप्लाई चेन बदलनी है। यानी ये 2 साल कंपनियों के लिए तैयारी का समय है। अगर कंपनियां कुछ नहीं करती तो क्या होगा? तब सबसे बड़ी मुश्किल शुरू होगी। अगर 2028 तक अमेरिका में उत्पादन शुरू नहीं हुआ तो भारतीय कंपनियों की दवाएं अमेरिका में काफ़ी महंगी हो जाएंगी। महंगी दवा का क्या मतलब है? बिक्री कम हो सकती है, मुनाफा घट सकता है, बाजार में हिस्सेदारी कम हो सकती है। इसका असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं रहने वाली है। सोचिए अगर सस्ती भारतीय दवाएं महंगी हो जाएंगी तो अमेरिका के मरीजों को भी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, खासतौर पर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर, मानसिक स्वास्थ्य, संक्रमण जैसी बीमारियों की दवाएं महंगी हो सकती हैं। यानी टैरिफ का असर दोनों देशों पर पड़ सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक और बात बता दूं कि भारतीय कंपनियों के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं ये भी जान लीजिए। अब कंपनियों के सामने 3 रास्ते हैं। पहला, अमेरिका में अपनी फैक्ट्री लगाओ। दूसरा, अमेरिका की किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करो। या तीसरा, नई सप्लाई चेन बनाकर लागत कम रखने की कोशिश की जाए। ये सारे ऑप्शंस हो गए। यानी अब सिर्फ दवा बनाना काफ़ी नहीं होगा, उसे कहाँ बनाना है ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट हो चुका है। इस पूरे फैसले के बाद आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, भारत में रहने वाले लोग
लोगों पर इसका तुरंत असर नहीं पड़ने वाला, वो शायद दिखे भी ना तुरंत असर। लेकिन अगर भारतीय कंपनियों की कमाई प्रभावित होती है तो भविष्य में निवेश की योजनाएं बदल सकती हैं, नई फैक्ट्रियां जो हैं वो प्रभावित हो सकती हैं, रोजगार पर असर पड़ सकता है और फार्मा सेक्टर के शेयरों में आपको उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगे कि इसे हम शेयर कर सकते हैं तो अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए मनी मंच को ऐसी ही खबरों के लिए।